सितंबर 2022 को धनबाद बैंक मोड़ स्टेट शास्त्री नगर में श्री कच्छ गुर्जर समाज के द्वारा संत बाबा रामदेव पीर की 39वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम के संयोजक लक्ष्मीकांत चावला जी से अध्यक्षता नरेश हरिलाल चावड़ा जी और सचिव श्री पीयूष मोहन लाल रेगर ने किया। इससे पहले एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी जिसमें सभी गुजराती भाइयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर सभागार में यज्ञ हवन और विधिवत पूजा की गई। 6 सितंबर को विधिवत दांडिया का कार्यक्रम रखा गया। उसके बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया था। विशेष जानकारी हेतु कार्यक्रम के अध्यक्ष, सचिव, संयोजक और अखिल भारतीय पूर्व अध्यक्ष ने इसकी महिमा बताते हुए संवाददाता पंकज सिन्हा को बताया कि प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाता है। युवा वर्ग जो अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को भूलती जा रही है, वह इन ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी परंपरा से बने रहेंगे। इसके लिए यह कार्यक्रम किया जाता है। प्रस्तुत है कैमरामैन बबलू कुमार यादव के साथ संवाददाता पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। गुड इवनिंग। आज हम उपस्थित हैं धनबाद बैंक मोड़ के शास्त्री सदन में, जहां पर एक बहुत ही भव्य आयोजन किया गया है। कहते हैं संत बाबा रामदेव पीर की 39वीं जयंती यहाँ पे कच्छ गुर्जर समाज के लोग बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। मैं उनके अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय से बात करता हूँ और पूछता हूँ कि भाई क्या उनकी महिमा है, ये कैसे मनाते हैं, क्या उनका उद्देश्य है, समाज के सामने ये क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय जी का मैं स्वागत करता हूँ अपने न्यूज़ इंडिया 24 के चैनल में। स्वागत है आपका बहुत बहुत। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम नरेश चावड़ा है जी। मैं यहाँ से कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज का अध्यक्ष हूँ जी। और यहाँ पर ये प्रोग्राम में आप आए हैं, आप लोगों का सबका स्वागत है। और सर ये जो बाबा हैं ये कहाँ के हैं, इनकी क्या महिमा है और ये किस प्रकार से त्यौहार आप लोग मनाते हैं, कितने दिनों तक मनाते हैं? क्योंकि मैंने देखा, मैं अपने ऑफिस के पास खड़ा था तो एक भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा विधिवत बताएं। ये आयोजन श्री रामदेव पीर बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है हर साल और ये इस बार हमारा ये 39वां आयोजन है। इस आयोजन में हम लोग 2 दिन का कार्यक्रम रखते हैं। पहले दिन जो है उसकी शोभा यात्रा निकलती है शाम को 4 बजे और शाम को 7 बजे तक हम लोग यहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद उनकी आरती और पूजा होती है। रात को उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। रात को 12 बजे एक विधिवत हम लोग सभी मिलके उनका जन्मोत्सव मनाते हैं और सारे भक्तजन, पूरे धनबाद के जितने भी भक्तजन हैं वो सभी यहाँ शामिल होते हैं और आके इस भव्य आयोजन का लाभ लेते हैं। और उसके बाद दूसरे दिन सुबह प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम में क्या क्या होता है सर? दूसरे दिन सुबह 8 बजे आरती होती है बाबा की और 9 बजे से सारे भक्तजन जो पहुंचते हैं उसके बाद गरबा प्रोग्राम होता है, रास गरबा का प्रोग्राम होता है। 2 घंटे का प्रोग्राम होने के बाद 11 बजे के बाद हम लोग महाप्रसाद का आयोजन करते हैं, जिसमें बाबा के प्रसाद में लापसी खास करके जो परंपरागत जो एक प्रसाद होता है जिसको गेहूं के उससे बनाया जाता है, वो लापसी खास करके और चना की सब्जी जो खास करके उसके लिए होती है वो बनती है और सभी को ये लापसी का प्रसाद दिया जाता है। साथ में अन्य सामान, अन्य भी भोजन के आइटम बनती है और ये करीब 1200 से 1500 भक्तजन इसका लाभ उठाते हैं। सब लोग आते हैं और ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल करते हैं हम लोग। बहुत अच्छी बात है सर। मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी की जो युवा पीढ़ी है, जिसको हम लोग मॉडर्न एज कहते हैं, ये लोग प्रायः अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इनका लगाव कैसा रहता है इनके साथ? अब ये लोग जो हमारे युवा वर्ग है, इन लोगों का जैसे नाता अभी जैसे मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से सभी लोग जो है टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जुड़ गए हैं और धीरे धीरे ये परंपरागत जो हमारे प्रोग्राम होते थे उसमें थोड़ा झुकाव उनका कम हो रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग जितने लोग हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको हमारे प्रोग्राम के से अवगत कराएं और इसीलिए हम ये ये प्रोग्राम हम लोग सालों से बिना किसी इसमें कमी किए ये प्रोग्राम को करते जा रहे हैं। और इस बार हम लोगों ने खास करके युवाओं को इसकी जानकारी देने के लिए कि हमारे परंपरागत प्रोग्राम में कैसे होता था, तो प्रसाद हम लोग नीचे बैठ के
पंगत में बैठ के जैसे लंगर होता है वैसे इस बार लेने का प्रोग्राम किया है, क्योंकि हर बार पिछले 2-3 साल से कुछ ऐसी होती थी कि बुफे टाइप का प्रोग्राम हो जाता था, लेकिन इस बार युवाओं को खास करके ये दिखाने के लिए कि देखिए ये परंपरागत प्रोग्राम हम लोग कैसे करते थे, इसलिए नीचे बैठ के प्रसाद लेंगे, सब ग्रहण करेंगे और परंपरागत सामानों जो होता है हमारे उसके द्वारा हमारा ये प्रोग्राम किया जाएगा और सभी लोगों को इसमें भक्ति भाव की से ऊर्जा जो आएगी, हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि युवाओं को इसमें एक स्फूर्ति मिले, एक उनको ये इस प्रोग्राम को अटेंड करने से उनको ये भावना बने कि हमारी परंपरागत चीज़ों को हमें याद रखना चाहिए और उसे खोना नहीं चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है इसके लिए। अपनी परंपरा और संस्कृति को बचाने की जिम्मेवारी हमेशा बुज़ुर्गों पे होती है और ये बहुत बड़ी चुनौती है आजकल के सभी बुज़ुर्गों के प्रति के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आने वाली जो पीढ़ी है ये मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिक युग की हवा में इस तरह बह रही है कि उनकी श्रद्धा भक्ति सब कुछ कम होते जा रही है और ये अपने ही धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा से बिछड़ते जा रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका शुभ नाम? पीयूष वेगड़, सचिव जी। अब सचिव महोदय भी प्रकाश डालेंगे कि ये बाबा कौन थे और कहाँ के थे, इनकी पूजा अर्चना कब से हो रही है, क्या महिमा है इनकी। बाबा की पूजा अर्चना तो बहुत सालों से हो रही है। ये एक मनुष्य अवतार है, इसको कलयुगी बाबा बोलते हैं। अच्छा। ये एक ऐसा मतलब इनका पर्चा मतलब क्या बोलते हैं प्रभाव है जो उस समय था कि उनको प्रभु का स्थान दिया गया। और आज राजस्थान में आप जाइएगा तो रामदेवरा बोलते हैं उसको, रामदेवरा जगह है, वहाँ पे बाबा की बहुत बड़ा भव्य मंदिर है और रामदेवरा रेणुजा, वहाँ पे बहुत बड़ा भव्य मंदिर है और हर साल वहाँ आयोजन किया जाता है। उसी आधार पे उसी के हिसाब से हम लोग भी ये जन्मोत्सव मनाते हैं। तो ऐसा कुछ मतलब कि इन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जी, जिसके वजह से ये माने जाने लगे, ऐसी कोई महिमा, ऐसी कोई घटना बताइए। घटना तो बहुत है, हम लोग ने तो इतिहास जानते हैं, हम लोग तो कुछ देखे नहीं है। अच्छा। लेकिन ऐसा कभी अपने बुजुर्गों से सुनते आए होंगे। जी हाँ जी। वैसे जैसे क्या बताया वो इतना तो दुखी जितने भी कष्ट जिनको प्राप्त किस कष्ट से जुड़े रहते हैं, जिसको मतलब ऐसा लगता है कि हम मतलब उस कष्ट से मुक्त नहीं हो रहे हैं, बाबा के शरण में जैसे ही जाते हैं और बाबा का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है और तुरंत उनसे कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा हम लोगों ने कई उदाहरण देखे हैं जिसको कोई जैसे लेप्रोसी जैसे हो जाता है, ऐसे भी लोगों को भी बाबा का प्रसाद लेने के बाद वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए। ऐसी उदाहरण इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है, सुना भी है। बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसे बाबा का प्रसाद हम भी चाहेंगे। और कल सवेरे आइए, इनसे हमारे पास सर शुभ नाम आपका? मेरा नाम हुआ किरीट चौहान। किरीट चौहान जी। आपका पोस्ट सर डिक्शनरी? मैं अभी कार्यकारिणी में एक सदस्य हूँ जी। और जैसे कि ये भव्यता जो आप देख रहे हैं, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। ठीक। पहला दिन जो है वो हमारे अध्यक्ष ने जो विस्तृत रूप से आपको बता दिया, ये एक बहुत ही अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय और जो अनुभूति होती है, जो दिव्य अनुभूति होती है, वो आप जब इसमें बाबा के पास जाएंगे तो आपको एक दिव्य अनुभूति होगी, एक ऐसी अनुभूति होगी कि जो आपके जीवन को एक ऐसे स्तर पर पहुंचा देगा जहां आप आध्यात्मिकता से बिल्कुल अपने को नज़दीक पाएंगे। और इनका मेन स्थान जो है वो रेणुजा, पोखरण के बगल में रेणुजा है, वहाँ उनका मुख्य स्थान है। हमारे धनबाद में कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज में ये 39वां आयोजन है, लेकिन इसका जो मुख्य कार्यक्रम जो है वो झरिया में कुजामा एक जगह है, कुजामा कुलेरी, वहाँ से इसकी जो है उत्पत्ति जो है चालू हुई है कार्यक्रम की। धनबाद में शुरुआत हुई करीब सर
उत्पत्ति तो मेरे ख्याल से वो जहाँ बोल रहे नहीं, वो तो रानुजा से हुए, वहाँ शुरू हुआ। लेकिन यहाँ धनबाद में करीब करीब जो है वो पहले झरिया में हुआ करते थे, हम लोग ज़्यादातर झरिया में बसते थे। तो वहाँ करीब 125 साल पहले से ये कार्यक्रम जो है छोटे स्तर पर हो रहा था। अच्छा। छोटे स्तर पर हो रहा था तो कुछ लोग ही इसमें जो है इन्वॉल्व हो रहे थे। तो हमारे समाज के बुजुर्गों ने ये देखा कि ये तो एक ऐसा आध्यात्मिक कार्यक्रम है कि जिसमें समाज और अन्य समाज के भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होंगे तो उनको एक आध्यात्मिक अनुभूति मिलेगी, आध्यात्मिक लाभ मिलेगा और उनके जो कष्ट हैं, बाबा के शरण में जो भी गए हैं उनका कष्ट जरूर से दूर होता है। ऐसी भावना को रखते हुए इसको धनबाद में हम लोग जो है वो भव्यता से आयोजन किए, जो ये 39वां आयोजन है। हम लोग का एक बहुत बड़ा हमारे समाज का बहुत पुराना इतिहास है। 1896 में करीब हम लोग यहाँ पर आए थे, हमारे जो समाज के बुजुर्ग लोग हैं। उसके बाद आध्यात्मिकता, हमने अपनी संस्कृति और आध्यात्मिकता को हमने बिल्कुल संभाल के रखा। हमने अपनी जो भी संस्कृति है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो हमारे सामाजिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो। लक्ष्मीकांत चावड़ा। लक्ष्मीकांत चावड़ा जी, तो इस संयोजन में क्या परेशानियां होती हैं? आपको आनंद की अनुभूति होती है या परेशान होते हैं? इसमें सिर्फ आनंद ही होता है, अच्छा, परेशान होता ही नहीं है। वाह। और सबका साथ रहता है। हमारी 3 विंग है, हमारे युवा मंडल है, महिला मंडल है और घटक है। तो ये तीनों विंग्स जो युवा मंडल, महिला मंडल और घटक, क्या ये तीनों विंग संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को करते हैं या इंडिविजुअली कोई? नहीं, संयुक्त रूप से होता है। ये टोटली हमारे घटक के अंडर में होता है और हम सब उनके कार्यकर्ता है। घटक के अंडर में ये कार्यक्रम होता है और हम सब मिलके अपने तन मन धन से इसमें 2 दिन 3 दिन से लगे हुए हैं, तब जाके ये कार्यक्रम इस तरह सफल होता है। सबका इसमें साथ रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप रह चुके हैं अखिल भारतीय गुर्जर समाज के अध्यक्ष। अखिल भारत गुर्जर क्षत्रिय समाज के तो मैं युवा महामंडल का हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ। हाँ। और तो अखिल भारत गुजराती समाज अच्छा अच्छा, का मैं अध्यक्ष रहा हूँ 10 साल, जिसके मुख्य होते थे माननीय मुख्यमंत्री गुजरात राज्य जी। सर अभी 1 मिनट जाइएगा, थोड़ा कुछ और भी काम है, ठीक है? तो इन दिनों मतलब कितने दिन तक आप प्रांतीय या राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और क्या अनुभूति रही आपकी? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं पूरे गुजराती समाज, देश के सभी ज्ञातियों को मैं रिप्रेजेंट करता था। और जो संस्था में अध्यक्ष रहा हूँ उसकी स्थापना गुजरात के सीएम ने की थी। गुजरात में सीएम ने ये 1968 में स्थापना की थी। उस समय गुजरात के सीएम कौन थे? श्री हितेंद्र देसाई। अच्छा। और इस गुजरातियों ने देश के कोने कोने में जाके अपने उद्योग धंधे, बिजनेस, सिर्फ गुजराती नहीं, गुजराती समुदाय और मारवाड़ी समुदाय, ये दो समुदाय गुजरात से बाहर अपनी रोजी रोटी के लिए आए। तो हमारा समाज जो कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज, और आप इंटरनेट में अगर देखेंगे तो इसको मिस्त्री कहा जाता है। हमें मिस्त्री के रूप में ही जाना जाता है। इट इज़ अ वर्ड ऑफ माइस्ट्री गिवन बाय द फ्रेंच, जो कि हम लोगों ने जो काम किया है देश में, चाहे आप किसी भी रेलवे से पार हो जाइए, किसी भी रेलवे लाइन से, किसी भी ब्रिज से, सारे हमारे समाज के लोगों ने बनाया है। जितने फोर्ट है, जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, हमारे समाज का ये एक्सपर्टाइज थे। इसी संदर्भ में रेलवे बनाते बनाते हम लोग धनबाद आए और झरिया में 1894 से यहाँ पे कोल माइंस की शुरुआत हमारे समाज ने ही की और राष्ट्रीयकरण तक करीब करीब 80% कोल माइंस इसी गुर्जर क्षत्रिय समाज के लोगों की थी। इसके अलावा रेलवे और कोल माइंस ये हमारा आधिपत्य था, चूँकि हमारे ये आराध्य देव हैं और ये संत हैं और इस संत को हम लोग काफ़ी पूजनीय है गुजरात महाराष्ट्र में। और भगवान जो है कभी न कभी किसी रूप में आते हैं, तो ये संत के रूप में ये भगवान ही है। और जब भी कभी कोई मुसीबत में आए हैं और जब लोगों ने प्रार्थना की है, ये प्रकट हुए, मदद की है। आपने बॉम्बे फिल्म देखा होगा, बॉम्बे फिल्म में एक इसमें हेलो बोलते हैं जो रात को 12 बजे गाया जाएगा, रेणुजाना राय, उस पिक्चर में इनका जो ये हेलो जो है वो लिया गया था और ये काफ़ी प्रसिद्ध है। बड़े बड़े मंदिर हैं इनके पूरे देश में और इस प्रथा को हम यहाँ पर पिछले
125 साल से हम जब यहाँ पर आए 1894-95 में, तब से तो मना रहे हैं, लेकिन व्यापक तौर पर पिछले 40 वर्ष से यहाँ इस भवन में आयोजन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। कैमरामैन बबलू के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।